अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मुख्ततम शरह इस्तिमदाद। मुख्ततम शरह इस्तिमदाद, जिसको हम MRSP कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशंस। मुख्ततम शरह इस्तिमदाद, जब हम ख़त तरजीह का गोशवारा बनाते हैं तो उसमें जब हम एक्स शय की मिकदार में इजाफ़ा करके वाई शय की मिकदार में कमी करते हैं, वो जो एक्स शय की इकाइयाँ हासिल करने के लिए हम वाई शय की इकाइयों में जो तब्दीली करते हैं, इसी को हम मुख्ततम शरह इस्तिमदाद करते हैं। किसी भी शय की एक मज़ीद इकाई हासिल करने के लिए जो दूसरी शय की इकाइयों में तब्दीली की जाती है, उसी को हम मुख्ततम शरह इस्तिमदाद कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं दो अशिया के दरमियान तबादले की जो शरह होती है, उसे हम मुख्ततम शरह इस्तिमदाद कहते हैं। पहले गोशवारा बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो आपके पास जोड़े एक्स है, साथ में आपके पास वाई है, और उसके बाद मुख्ततम शरह जिसको हम MRSP कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है डेल्टा आर ओवर डेल्टा एक्स। और साथ में आपके पास 10 का हमारे पास जोड़े थे A, B, C और D। अगर हम या सारफ जो है एक्स शय की इकाइयों में इजाफा करते हैं, तो वाई शय की इकाइयों में क्या होगी? कमी। अब ये जो कमी होगी यहाँ पर, ये गिरती हुई शरह से होगी। ये 15 है आपके पास। फर्स्ट टाइम कितने की कमी है? 5, और इधर इजाफा कितने का हुआ है? 1 का। एक्स शय की एक इकाई हासिल करने के लिए जो वाई शय की इकाइयों में जो कमी हुई है, इसी को हम MRS कहते हैं, मुख्ततम शरह इस्तिमदाद कहते हैं। फिर किसी भी शय की एक मज़ीद इकाई हासिल करने के लिए फिर हम वाई शय की इकाइयों में जो कमी करेंगे, और जब 3 से 4 होगा तो हर बार तबादले की जो शरह होगी वो ऊपर से नीचे कम होती चली जाएगी। पहली बार एक इकाई हासिल करने के लिए हमने 5 इकाइयाँ छोड़ी, दूसरी बार एक इकाई हासिल करने के लिए हमने 4 इकाइयाँ छोड़ी, तीसरी बार हमने एक इकाई हासिल करने के लिए 3 इकाइयाँ छोड़ी। इसी को हम कहते हैं असूल तकदीर मुख्ततम शरह इस्तिमदाद के एक्स और वाई दो अशिया के दरमियान जो तबादले की जो शरह होगी वो तकलीली फॉर्मूले। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, MRS डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई ए पेयर के ऊपर इनके दरमियान कोई तबादला नहीं होगा, इनके दरमियान जो तबादला स्टार्ट हुआ वो जब ए से बी की तरफ है। अब एक्स की कितनी इकाइयाँ तब्दील हुई? 1। वाई की कितनी तब्दील हुई? 5। फार्मूला क्या है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। वाई में कितना चेंज है? 5 का, और एक्स में कितना चेंज है? तो ये बन गया 5/1। उसके बाद नेक्स्ट है, जब बी से सी पर गए हैं, ये 2 से 3 1 इकाई चेंज हुई है एक्स की, और वाई की कितनी चेंज हुई है? 4। तो डेल्टा वाई में कितना चेंज आया? 4 का, और एक्स में चेंज कितना होगा? फिर उसके बाद जब ये सी से डी पर जाता है, ये जोड़ा जो है सी से डी की तरफ जाते हैं, तो ये 3 से 4 एक्स की एक ही इकाई में तब्दीली हुई,
जबकि वाई की इकाइयों में क्या होती जा रही है, जो चेंज आता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। ये बोलते हैं पी ओवर वन। इसको हम कहते हैं मुख्ततम शरह इस्तबदाल। एक्स और वाई दो अशिया के दरमियान जो तबादले की जो शरह होगी, इसी को हम मुख्ततम शरह इस्तबदाल करते हैं। जबकि तस्कीन का जो लेवल होगा, ये सारे पेयर जो होंगे वो आपको बिल्कुल एक जैसा देगा। इसकी डायग्राम बनाते हैं। एक्स है और यहाँ वाई है। एक्स है की पार्टी आपके पास 1 2 3 4 और वाई की आपके पास 3 का सीक्वेंस देते हैं 3 6 9। अब आपको डाटा कौन सा चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए, वाई का 10 चाहिए और 50। 3 6 9 हमने 3 का सीक्वेंस ले लिया। अब 10 किधर आ जाएगा, डाटा एडजस्ट होगा। अब फर्स्ट पे क्या बनेगा आपका 15 और 1। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपके पास डिफरेंस जिसे हम खते अतंतजी या खते गैर जानबूदार कहते हैं। और ये पेयरिंग बन गई ए पेयर, बी पेयर, सी पेयर और ये डी पेयर। अब ए पेयर, बी, सी और डी, इनके दरमियान जो तबादला, ये जो इनके दरमियान तबादला हो रहा है, एक्स और वाई के दरमियान जो तबादला हो रहा है, ए और बी और सी और डी जो हमें हासिल हो रहा है, इनको हम फार्मूले के जरिए जो करो शुरू करें। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्या हो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ए से जब हम बी पर जाएं, ए से बी पर जाएंगे तो ये स्लोप है। स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि वाई एक्सिस के दरमियान वाई में जो चेंज आ रहा है और एक्स के दरमियान जो चेंज आ रहा है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो ये आपके पास स्लोप का फार्मूला बन गया। हम इस तरह से मूव करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये बन गया डेल्टा वाई। कितने का चेंज आ रहा है, 15 से 10 पे आ रहा है। और बेस क्या है आपकी, यहां से 1 से 2 तक, तो ये बन गया डेल्टा एक्स। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 5 ओवर 1। अब हम बी से सी की तरफ जाते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा 10 से 6 डेल्टा वाई। कितने का चेंज होगा, 4। और ये कितने का चेंज होगा, डेल्टा एक्स 1। सेकेंड एमआरएस क्या बनेगा आपके पास, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 4 ओवर 1। इसी तरह से थर्ड में आपके पास क्या होगा, ये 6 से डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 1।
एम आर एस 3 क्या बनी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये बन गई 3 ओवर डेल्टा वाई। वाई में कितना चेंज आ रहा है 3 का, और एक्स में कितना चेंज आ रहा है 1 का, ये बन गया 3 ओवर 1। तो ये जितने भी पेयर बने आपके पास ए बी सी डी जो है, इन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो आपके पास जो खत बनता है उसी खत को हम कहते हैं खते अदम तरजीह। और जब हम एक्स और वाई शय की इकाइयों को आपस में तबादला करते हैं, इसी को हम कहते हैं मुख्ततम शरह इस्तबदाल। उसके बाद सेकंड है, इसके साथ ही टॉपिक ऐड होता है असूले तकलीफ मुख्ततम शरह तकलीफ का मतलब क्या है, कम होना। इसका मतलब मुख्ततम शरह इस्तबदाल क्या हो रही है, कम हो रही है। हम जैसे जैसे ए पेयर से डी पेयर की तरफ जा रहे हैं, ए बी सी डी, तो हम देख रहे हैं कि मुख्ततम शरह इस्तबदाल ऊपर से नीचे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये जो मुख्ततम शरह इस्तबदाल का कम होना, ये जो तबादले की शरह का कम होना, इसी को हम कहते हैं असूल तकदीर मुख्ततम शरह इस्तबदाल। कि जब एक्स और वाई शय की इकाइयाँ जैसे जैसे आपस में आप इनका एक्सचेंज करवाते हैं तो इनके दरमियान तबादले की जो शरह होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि एक्स शय की मिकदार बढ़ने से उसकी कदर कम, और वाई की मिकदार में जब कमी होती है तो उसकी कदर में क्या हो जाता है, अजाफा हो जाता है। इसीलिए जब हम एक्स और वाई के दरमियान तबादला करते हैं तो पहला तबादला ज़्यादा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे इसमें कमी आ रही होती है, इसीलिए हम कहते हैं ये है असूल तकदीर मुख्ततम शरह इस्तबदाल। तो जो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है, कल इंशाल्लाह हम सारफ का तवाज़ुन डिस्कस करेंगे खत दफ्तरजी की मदद से। तो उसके लिए हम नक्शा खत दफ्तरजी साथ में बजट वाएँ और फिर हम सारफ का तवाज़ुन डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।